Hey guys, welcome back to the physical education class. I'm your mentor Bhanu Yogi, and today in this video lecture we are going to talk about our physical education chapter number 10 and name is what? Training in sports. जी हाँ, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स यानी कि जो हम गेम खेलते हैं उसमें किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। सो काफी अटेंटिवली आपको ये लेक्चर क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग एक्चुअल में होती क्या है, ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है। अब यार देखो, आप किसी भी गेम को अच्छे से खेलना चाहते हो, अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी वो क्या है, ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके उस एनवायरनमेंट में और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसी के लिए हम स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं। अब ट्रेनिंग क्या होती है, कभी कभी इजी होती है, कभी आसान होती है, कभी हार्ड होती है, ठीक है। तो हर टाइप की, हर लेवल की ट्रेनिंग आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और आपको पहले मैं बता दूं इस चैप्टर को लेकर के ओनली 4 to 5 पॉइंट्स या टॉपिक्स इसमें है जो हमें डिस्कस करने। पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस नहीं करना, क्योंकि सीबीएसई की जो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस था उसमें काफी कुछ पॉइंट्स जो है और टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस हो गए थे। तो एज इट इज इसमें भी 3 to 4 टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करने, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। चलो सबसे पहले देखो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। अब आपको पता है कि जो ट्रेनिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर एनी इवेंट, यानी किसी भी प्लेयर को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी इवेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए या जॉब के लिए तैयार करना ही क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, ताकि परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाए, राइट। यूजुअली इन स्पोर्ट्स वी यूज द टर्म स्पोर्ट्स ट्रेनिंग which denotes the sense of preparing sports person for the highest level of performance। जब आप highest level of performance देते हो ना, तो वो आपकी ट्रेनिंग से ही आता है जो आपने उस ट्रेनिंग में सीखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू 1981, इस बात को ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मैथ्यू ने जो 1981 में स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म, कि स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है वो एक बेसिक फॉर्म है प्रिपरेशन की, तैयारी की एक स्पोर्टमैन के लिए, ठीक है। कीपिंग इन, अब आप देखो यार क्या करते हो, कीपिंग इन द व्यू एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बी सेट टू रीच टू द एम। यानी अगर आपको अपना डिजायर्ड गोल क्या करना है, अचीव करना है, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर उसमें पूछ लिया जाए कि ट्रेनिंग से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, तो सिंपल सा क्या है कि एक बेसिक फॉर्म होती है तैयारी की, जिसमें आप अपने एम को व्यू देखने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। अगर मैथ्यू के अकॉर्डिंग है तो ये आपको बता देना है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और सेकंड फिजिकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट, और थर्ड क्या है, स्किल टेक्निक डेवलपमेंट, फोर्थ क्या है, टैक्टिकल डेवलपमेंट और मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जब आपको मिलती है तो आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आपका कैरेक्टर किस तरीके से चीजों पर रिएक्ट करेगा। सेकंड क्या, फिजिकल फिटनेस कैसी है आपकी, वो और इंप्रूव हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। थर्ड क्या, स्किल टेक्निक डेवलपमेंट, यानी कि आपकी स्किल्स, जब आपको कोई सिखाते हैं ना तो आपके पास देखो आपके पास एक्सपीरियंस कम होता है ना, नॉलेज कम होती है, लेकिन कोई जब आपको एक्सपीरियंस पर्सन सिखाएगा, नॉलेजेबल पर्सन सिखाएगा, तो आपके पास नॉलेज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, विच इज गुड, ओके।
टैक्टिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा आपके नेचर में भी डेवलपमेंट होगा। मेंटल ट्रेनिंग, आपके मानसिक ये जो मेंटल एनर्जी होती है ना, इसको ब्रिलियंट रखने के लिए देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में यानी फिजिकल एक एनर्जी होती है, एक मेंटल एनर्जी होती है, दोनों का बैलेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लो कि आपकी फिजिकल एनर्जी हाई है लेकिन आपकी मेंटल एनर्जी हाई नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या दोनों बैलेंस है? नहीं, तो दोनों की वजह से आप परफॉर्म कर पाएंगे? फिर नहीं, फिर आप क्या हो जाओगे, आप थोड़े से स्टॉप रुक जाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है गाइस वो क्या है, स्ट्रेंथ। यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे। स्ट्रेंथ होता क्या है, यू गाइस कैन सी हियर, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल। ये एक मसल की एबिलिटी होती है टू एक्सर्ट फोर्स इन अ सिंगल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। यानी कि आप में जो फोर्स आप लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो उसमें हम ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। अब हमारी मसल्स पर, जो मसल्स होती है ना, जितनी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज्यादा हम में क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जितनी मसल्स वीक होंगी उतनी ही कम स्ट्रेंथ हमारे अंदर होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। जी बिल्कुल, अगर आप फिट हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप में स्ट्रेंथ होगी। अब ऐसा तो नहीं आप दुबले पतले या कुछ ज्यादा ही मतलब कुपोषण का आप शिकार हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा है या बहुत ज्यादा मोटे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, नहीं, वो बात भी अलग है, फिर आप में फुर्ती नहीं होगी, ठीक है, वो स्पीड नहीं होगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा लीन रहना है, ठीक है, और फिट रहना है, हेल्दी रहना है, और उसी में आपकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आर, क्या क्या टाइप है देखो, सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और फोर्थ है स्टैटिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो होती है जिसको हम एक बार में यूज करते हैं, जैसे कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अब मुझे उठाना है तो मुझे अपनी पूरी पावर लगा के उसको उठाना है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो होती है जब हम एट द एंड नॉकआउट के टाइम उसको यूज करते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग में नॉकआउट पंच पड़ता है ना, तो उससे पहले आप क्या कर रहे होते हो कि सारी एनर्जी खत्म, लेकिन अचानक से वो नॉकआउट पंच के लिए आपके पास एक स्ट्रेंथ आती है, दैट इज योर व्हाट, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वो चीज है जिसमें आपको पता है कि कहां पर कितनी स्ट्रेंथ मुझे यूज करनी है, कितनी एनर्जी मुझे वेस्ट करनी है, तो वो चीज आपको पता है कि कब कहां पर किसके लिए कितनी स्ट्रेंथ मुझे यूज करनी है, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, राइट। एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ वो होती है जब आप, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, होल्ड करके रख रहा हूं। अब मान लो कि ये वैसे तो हल्का है, लेकिन मान लो ये बहुत भारी है, इसमें 8 kg वेट है। अब मैंने दोनों हाथों से इसको क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। अब कितनी देर में इसको होल्ड करके रख रहा हूं, तो दैट इज माय स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये मेरी कौन सी स्ट्रेंथ हो गई, स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को 8 kg के ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना होता तो मैं इसको पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से उठाता, ठीक है। अगर मुझे इसे कहीं लेकर के जाना होता तो मैं यहां पर यूज करता स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। और एट द एंड जैसे मैं धीरे लेके जा रहा हूं, मुझे और ऊपर उठाना है, तो फिर मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज करूंगा। तो ये हमारे 4 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है देखो ट्रेनिंग मेथड फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव किया जाता है, इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग मेथड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइस दैट फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग मेथड फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ आ हियर इज, देखो आगे क्या है, यू कैन सी वंस अगेन, यू कैन सी नाउ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज की बात करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखो एन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, contraction occurs when there is tension on a muscle but no movement is made causing the length of the muscle is remain the same, okay। इनके कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करो जैसे कि ये एक क्या है, देखो यार ऑब्जेक्ट है, एक डंबल है, डंबल जो हम बाइसेप्स के लिए यूज करते हैं। तो डंबल मैंने ये लिया, अब मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना। अब क्या होगा कि मेरी मसल्स में धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या कहती है, इसका क्या मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा व्हेन देयर इज अ टेंशन ऑन मसल, कि आपकी मसल पे क्या है, थोड़ा सा टेंशन है, बट मूवमेंट जो है वो
नो मूवमेंट इज मेड, लेकिन इतनी मूवमेंट आपने नहीं की, लेकिन जब मैं डंबल उठा रहा था तो मैं मूवमेंट भी कर रहा था ना। लेकिन आइसोमेट्रिक क्या कह रहा है, कितनी मूवमेंट आपने नहीं की बट थोड़ा सा टेंशन आपकी मसल्स पर है, और causing the length of the muscle to remain the same. These isometric exercises were first introduced by Hettinger and Muller 1953 में। हेटिंगर और मुलर ने इसको इन्वेंट किया। एग्जाम्पल ऑफ दीज एक्सरसाइज आर प्रेसिंग और पुश अ वॉल। प्रेसिंग, आप किसी चीज को प्रेस करो, जैसे कि मान लो ये एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा, इस दीवार को मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। अब क्या ये दीवार आगे की तरफ बढ़ जाएगी, नहीं ना। अब ऐसे में क्या रिजल्ट आया, नहीं, लेकिन काम तो मैंने किया ना, मैंने इसको पुश करने का काम किया, वर्क तो मैंने किया, लेकिन क्या वो वर्क दिख रहा है, वो वर्क नहीं दिख रहा ना। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि वर्क तो होता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल वो होता है, ठीक है। तो याद रखना, lifting a very heavy weight, holding a static position, pulling the rope in tug of war। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको किसके बारे में पता चल जाएगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मत भूलना, इसको आप याद रखना, ओके। बढ़ते हैं अभी आगे। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर एज फॉलोज। देखो क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसमें हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के फायदे दिए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है डेवलप स्टैटिक स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है 10 kg का, अब मुझे इसे होल्ड करके रखना है, तो मैं इसे कैसे होल्ड करके रखूंगा, उसके लिए आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ काम में आती है। कौन सी स्ट्रेंथ काम में आती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ काम में आती है। सेकेंड क्या है, नीड लेस टाइम, कम समय आपको लगेगा अगर आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हो। इसके बाद कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर बिकॉज नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। आप इसको कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वार्म अप कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। जैसे आप सुबह उठे, अब उठते आपने क्या किया, ऐसे ऐसे कर लिया यार थोड़ा सा, इसमें हुआ क्या कि वो तो स्ट्रेचिंग हो गई, आपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, थोड़े नीचे चले गए। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक, जिसमें वर्क तो हुआ है लेकिन वो लगता नहीं है। अब ऐसे थोड़ी ना कि आप 2-3 बार यूं कर लोगे जिसमें आपके बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे, नहीं ना, बॉडी बन जाएगी, नहीं ना, वो चीज है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर एज फॉलो। एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला जो है मसल गेन, मोस्ट स्ट्रेंथ एट द एंगल यूज्ड इन एक्सरसाइज। काफी अलग अलग तरीके से ये एक्सरसाइज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। सेकंड क्या है, अवॉइड इफ यू हैव हार्ट प्रॉब्लम। अगर आपको दिल की बीमारी है तो प्लीज इसको मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके। एंड डेवलप्स डायनामिक स्ट्रेंथ, आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ और डेवलप हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये कुछ किसके डिसएडवांटेज थे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के। तो पहले लेक्चर में सिर्फ अपन यहां तक ही पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्टार्टिंग से लेके गए कि ट्रेनिंग क्या होती है, स्पोर्ट में ट्रेनिंग क्या काम आती है, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके 4 टाइप पढ़े, और फिर हम आगे कि स्ट्रेंथ को कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती क्या है और इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था फिजिकल एजुकेशन का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट का। और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के सेकेंड लेक्चर में हम बाकी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ताकि आप काफी बेटर तरीके से और काफी अच्छे तरीके से समझ सको और एग्जाम में पूरे में से पूरा स्कोर आप कर सको, यानी फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को तब तक आप देखते रहिए जब तक ये सारी चीजें समझ में नहीं आ जाती। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।